नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक तरफ आपके पूरे साल की मेहनत है, आपकी फसल है और दूसरी तरफ वो जानलेवा ठंड जो हड्डियों का भी पानी बना दे। आपके पास को उसको बचाने के लिए एक कंबल तक नहीं है और आपके हिस्से की वो थोड़ी सी गर्माहट भी एक साहूकार छीन ले जाता है। क्या एक इंसान इतना बेबस हो सकता है कि वो अपनी बर्बादी को सामने खड़ा देखे और फिर भी मुस्कुराकर कहे, चलो अच्छा हुआ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के टूट कर बिखरने और फिर उस मलबे में सुकून ढूंढने की दास्तां है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात है पूस की रात। कहानी का मुख्य पात्र है हल्को, एक गरीब किसान जिसके पास खुद को ठंड से बचाने के लिए कंबल तक नहीं है। उसके पास जमा किए हुए मात्र 3 रुपए भी साहूकार ले जाता है। अब उसके सामने है पूस की वो खौफनाक काली रात, उसका वफादार कुत्ता जबरा और एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। ये कहानी सिर्फ अभाव की नहीं, बल्कि एक इंसान के भीतर टूटते हुए हौसले और उस मलबे में छिपी हुई अजीब सी शांति की दास्तां है। कहानी शुरू होती है एक सर्द शाम से। हल्कू अपने घर आता है और अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है, साहूकार आया है, वो 3 रुपए दे दो ताकि गला छूटे। मुन्नी दुखी हो जाती है। वे 3 रुपए उन्होंने बड़ी मुश्किल से पेट काट कर बचाए थे ताकि पूस की इस जानलेवा ठंड के लिए कंबल खरीदा जा सके। मुन्नी कहती है, पैसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? खेती से मिलता ही क्या है, बस कर्ज चुकाते चुकाते ज़िंदगी बीत रही है। लेकिन हल्कू जानता था कि अगर पैसे नहीं दिए तो गालियाँ सुननी पड़ेंगी। वो भारी मन से कहता है, दे दो, कम से कम चैन से सो तो सकेंगे। मुन्नी रोते हुए पैसे निकाल कर दे देती है। हल्कू के पास अब सिर्फ एक पुरानी फटी हुई चादर बची थी। आधी रात का समय है, आसमान में तारे भी ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे एक कच्ची छत के नीचे लेटा है। उसके पास जाकर उसका वफादार कुत्ता जबरा है। इतनी ठंड है कि हड्डियां कांप रही हैं। हल्कू बार बार अपनी चादर को शरीर से सटाता है, पर ठंड उसे काट रही है। वो जबरा से कहता है, क्यों जबरे, ठंड लग रही है? मैंने कहा था ना घर पर रहो, पर तुम तो यहाँ चले आए। जबरा अपनी दुम हिलाता है और कू कू करने लगता है। अंत में जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू उस बेजुबान जानवर को अपनी गोद में खींच लेता है। इंसान और जानवर की वो गर्माहट उस ठंडी रात में एक दूसरे का सहारा बनती। जब जबरा के शरीर की गर्मी भी कम पड़ने लगी तो हल्कू पास के बगीचे में गया। उसने जमीन पर गिरी हुई सूखी पत्तियां इकट्ठा की और एक ढेर लगाकर आग जला दी। आग की लपटें उठते ही हल्कू को ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो आग के पास बैठकर गर्व से भर गया, मानो उसने पूरी प्रकृति को ही हरा दिया हो। धीरे धीरे आग ठंडी होकर राख बनने लगी, लेकिन उसकी गर्मी से हल्कू के शरीर में एक मीठी सी सुस्ती छाने लगी। वो वहीं राख के पास बैठ गया और उसे गहरी नींद आने लगी। तभी अंधेरे में कुछ आहट हुई। नील गायों का एक पूरा झुंड हल्कू के खेत में घुस आया था। वो उसकी पूरी फसल को चट कर रही थी। जबरा जोर जोर से भौंकने लगा और खेत की ओर दौड़ा, पर हल्कू इतना थक चुका था और आग की उस बची हुई गर्मी ने उसे ऐसा जकड़ा था कि वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद मेरा वहम है, जबरा तो है ही। वो ठंड के डर से फिर से चादर तानकर सो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो रही थी। जब सुबह सूरज निकला तो मुन्नी खेत पर आई। उसने देखा कि पूरा खेत चर लिया गया है। मुन्नी ने हल्कू को जगाया और रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, अब साल भर क्या खाएंगे, अब हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। हल्कू उठा, उसने खेत की बर्बादी देखी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उसने एक लंबी ठंडी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, चलो कम से कम अब इस कपाने वाली ठंड में रात को यहाँ खेत में तो नहीं सोना पड़ेगा। हल्कू के वो आखिरी शब्द कि चलो कम से कम रात को यहाँ सोना पड़ेगा, सीधे कलेजे पर चोट करते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे अपनी बर्बादी में भी चैन मिलने लगता है। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वक्त वाकई बदला है
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही महान साहित्यिक रचनाओं के लिए जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं एक और अनकही कहानी के साथ। शुक्रिया। धन्यवाद।